अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और रेसिपी जो कि इफ्तारी में आप बनाएंगे। इसका नाम है चिकन एंड चीज़ ब्रेड पकौड़ा। तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं काम कुछ पहले से कर चुकी हूँ, यानी कि आलू छीलेंगे, बॉईल करेंगे और आपने इसको मैश कर लेना है। ये हो गया। चिकन को भी आपने वॉश किया, खुले पानी में आपने इसको बॉईल करना है। उसके बाद जो उसके यखनी वो आप ठंडा करके फ्रिज में रख लें। जब आपने कोई चावल कुछ बनाने उसका इस्तेमाल हो सकता है। कुछ चीज़ नहीं ज़ाया करनी चाहिए। और चिकन को मैंने श्रेड कर कर यहाँ पर रख लिया। तो ये हो गई एक चीज़ जो इसकी फिलिंग वगैरह इसके साथ जाएगी। स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनली चॉप कर लें। कैरेट्स यानी कि गाजर जो है इसे मैंने कद्दूकश किया, अच्छे से निचोड़ लिया ताकि एक्स्ट्रा जो है इसमें से इसका जो लिक्विड है और रिमूव हो जाए, वरना फिर आपको पता है फिलिंग में ये इशू करेगा। स्वीट कॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैंड। हरी मिर्चें जाएंगी, दैट्स ग्रीन चिली स्पाइसी वाली हैं। मोज़रेला की चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेटेड है। पिसी हुई काली मिर्च, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर। सॉल्ट यानी कि नमक। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा भुना और कुटा हुआ, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। जो इसका हमने बैटर बनाना है उसके लिए आपको चाहिए बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, पानी इस्तेमाल होगा। इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर। बेकिंग सोडा जाएगा, नमक दैट्स सॉल्ट, हल्दी यानी कि टर्मरिक, अजवाइन जाएगी। और ब्रेड के अंदर इसको हम फिल करेंगे, डीप फ्राई इसको हम करेंगे। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। तमाम चीज़ें इसी में जो है मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गए आलू, चिकन और तमाम सब्ज़ी इसी में डाल रही हूँ मैं। नमक, काली मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, भुना और कुटा ज़ीरा। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लें। ब्रेड के स्लाइसेस पे जो है अब आप फिलिंग लेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है फर्म होना चाहिए ताकि आसानी से फिर आप इसको बना सकेंगे, वरना फिर ये इसको फ्राई करते आपको डर होगा कि कोई चीज़ बीच में से निकल ना जाए। लेकिन देख लें ये परफेक्टली इट विल स्टिक टू द ब्रेड। ये देख लें, ठीक है, सही चिपक रहा है। इसी से पहले आप इसके ऊपर फिलिंग लगा लें ब्रेड्स के ऊपर। यूँ आपने फिलिंग लगा लेनी है। उसके बाद आप चीज़ इस पर डालेंगे। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला। आपसे मैंने कहा है कि आप चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बच्चों को बेसिकली पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर लें, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो ये चलेगी बीच में चेडर चीज़। इसी से चीज़ डाल लेने के बाद आपने इसको सिंपली जो है यहाँ पर यूँ कवर करना है। और अब इसे हम काट लेते हैं। हल्का सा दबाव दीजिएगा और यूँ ट्रायंगल्स में काट लेते हैं, ठीक है। इस तरह तमाम को आप जो है पहले बनाकर एक साइड पर रख लें और उसके बाद जो है हम इसका बैटर बनाएंगे। सैंडविचेस तैयार कर आप एक साइड पर रख लेंगे। तेल आप रख लेंगे गर्म होने के लिए क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई करना है। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। तो इसमें आप अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी यूँ मसल कर। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, नमक, इसको मिक्स कर लें। और देखें बेकिंग सोडा आप तब ऐड करेंगे जब आप तैयार होंगे इनको फ्राई करने के लिए। अगर आपने पहले से मतलब कि इन चीज़ों के साथ में डाल करके बेकिंग पाउडर और इसको रख दिया तो फिर ये सही नहीं बनेंगे। क्रिस्पी बनने के लिए जिस वक्त आप तैयार होंगे बैटर बनाएंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद डिश में आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड कीजिएगा और दरमियाना बैटर बनाना है, ना ज़्यादा पतला होगा ये और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ होगी। बीच में ऐड करेंगे आप बेकिंग सोडा। इसको मिक्स करते हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका हुआ है। इसमें अब आपने करना कुछ यूँ है कि ईच स्लाइस आप लेंगे, इसे यूँ डिप करेंगे अच्छी तरह बैटर में और इसे हम गरम तेल में ऐड करने लगे। तेल हो चुका हुआ है परफेक्टली गरम। इसमें अब आप एक एक करके ऐड करें और इसे फ्राई कर लें जब तक कि ये गोल्डन हो जाए दोनों साइड से। तो ये देख लें परफेक्टली फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही गोल्डन होंगे आप इसे निकालेंगे और प्लेट पर रखेंगे पेपर टॉवल, टिश्यू, और इन्हें जो है एक्स्ट्रा जो है ऑयल ड्रेन कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। इसी के साथ इसको फ्राई करते हैं और आप इसको सर्व करते हैं पुदीने की चटनी के साथ। केचप आपकी अपनी चॉइस है। एक आधा आपको काट कर भी दिखा देते हैं कि देख लें कितने खूबसूरत तरीके से इसमें से चीज़ जो है ऊज आउट हो रही है।
कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे जिसको cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।